तो आज हम रिवीजन करने वाले हैं मूल विधि की क्लास 11th का। ठीक है, अच्छे से इसका रिवीजन करते हैं। इसमें हम पढ़ रहे थे कौन सी धारा 56 को पढ़ रहे थे। धारा 56 क्या कहती है? तो कारावास यानी कि जेल से दंडनीय अपराध के दुष्प्रेरण का दंड, यदि दुष्प्रेरण का दंड बीएनएस में बताया नहीं गया है तो यदि अपराध नहीं होता है तो क्या दंड मिलेगा? तो दंड यानी तो जेल कितनी मिलेगी? तो अपराध के लिए अधिकतम जेल उसका चौथा भाग बट्टे 4। ठीक है, उदाहरण के लिए तुम्हें 10 साल अधिकतम दंड दंड मिला है तो उसका उसमें 4 से भाग दे दो, यानी कि 2.5 साल की तुम्हें जेल मिलेगी। ठीक है, ये प्रावधान है। और फिर बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। यदि कारावास से दंडनीय अपराध का दुष्प्रेरण कोई लोक सेवक है, यानी अगर वो दंड किसी लोक सेवक ने किया है तब क्या होगा? तब जो दंड होगा ना वो अपराध के लिए अधिकतम कितना होगा? जितना अधिकतम दंड होगा उसका डिवाइडेड बाई 2 होगा। ठीक है, ये ध्यान रखना। अब नेक्स्ट तुम्हारी धारा आती है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, धारा 61। इसका सबसेक्शन 1 कहता है आपराधिक षड्यंत्र की परिभाषा बताता है, और इसका 61 का दूसरा जो पॉइंट है वो कहता है आपराधिक षड्यंत्र का दंड बताता है। ठीक है, फिर बात करते हैं हम। देखो, नया अध्याय स्टार्ट होता है तुम्हारा 5। अब अध्याय 5 में क्या है? अध्याय 5 में है महिला और शिशु के विरुद्ध अपराधों के विषय में जानकारी। ठीक है, इसमें सबसे इम्पोर्टेंट धारा है ये तुम्हारी 63। इसको याद रखना, इसके कुछ पॉइंट हैं वो बताने। धारा 63 क्या है? मोस्ट इम्पोर्टेंट है। धारा 63 में है बलात्संग यानी कि रेप की परिभाषा, और 64 में क्या है? 64 में है रेप का दंड, और 63 में क्या है? बलात्संग की परिभाषा। क्या परिस्थितियाँ होती हैं जब एक रेप माना जाता है? तो रेप की सात सात डेफिनेशन है, 7। ठीक है, पहला पॉइंट है, 7 पॉइंट है। पहला पॉइंट इसका है महिला की इच्छा के विरुद्ध अगर तुम कुछ करते हो तो रेप माना जाएगा। दूसरा पॉइंट है महिला की सम्मति के विरुद्ध, उसकी सम्मति नहीं है और तुम कुछ करते हो तो वो भी रेप माना जाएगा। और तीसरा पॉइंट है मृत्यु या फिर चोट का डर दिखाकर तुम उसकी सम्मति लेते हो तो भी तुम क्या माने जाओ, तो भी रेप का केस लग जाएगा तुम पे। और चौथा पॉइंट है कि अगर औरत पागल है या फिर नशे की अवस्था में तुम्हें सम्मति दे देती है फिर भी क्या माना जाएगा? रेप माना जाएगा। पांचवा पॉइंट है कि अगर 18 साल से कम आयु की महिला के साथ सम्मति हो या सम्मति ना हो फिर भी तुम पे रेप का केस लग जाएगा, समझे? और छठा पॉइंट इसमें दिख नहीं रहा है तो उसको तुम पीडीएफ से देख लेना। ठीक है, सातवां पॉइंट है जब महिला विश्वास करे कि पुरुष उसका पति है और पुरुष को ज्ञान है कि वह उसकी पत्नी नहीं है, ऐसे मामले में भी तुम पर रेप केस हो जाएगा, समझे? रेप केस हो जाएगा। अब क्या एक्टिविटी होनी चाहिए जब रेप माना जाएगा? कब कब माना जाएगा रेप? तो रेप की एक्टिविटी जो कुछ इस प्रकार होनी चाहिए, यदि पुरुष महिला की वजाइना, अंश, माउथ और अरेटेनम में पेनिस या शरीर का कोई अंग प्रवेश करता है तब वो क्या माना जाएगा? रेप माना जाएगा। दूसरी कंडीशन इसकी ये भी है कि दूसरा पॉइंट है इसमें महिला के उपरोक्त अंगों पर मुंह लगाता है तो रेप माना जाएगा। तीसरा पॉइंट है महिला के शरीर के किसी अंग को हस्तासदन करता है जिसके उपरोक्त अंगों में प्रवेश किया जा सके फिर भी तो उस पर रेप केस लग जाएगा। और इसमें अपवाद है, इसको ध्यान रखना कि चिकित्सक परीक्षण रेप नहीं है, यानी कि कोई डॉक्टर है और कुछ ऐसा करता है, मतलब चिकित्सा परीक्षण करता है, मेडिकल एग्जामिनेशन करता है, कुछ ऐसी चीज़ें, तो वो रेप नहीं माना जाएगा। और दूसरी चीज़, यदि पत्नी की आयु 18 साल से अधिक है तो पति द्वारा किया गया कार्य रेप नहीं है। ठीक है, कंप्लीट। और अब धारा है 64। धारा 64 बताती है बलात्संग का दंड, यानी कि तुमने बलात्कार कर दिया तो क्या दंड मिलेगा तुम्हें। पहले ये धारा जो थी वो आईपीसी सेक्शन 376 थी, अब ये हो गई है 64। ठीक है, अब इसमें जो दंड मिलता है वो जेल, इसमें जो जेल है वो 2 तरीके की मिल सकती है, सादा और कठोर, प्लस फाइन भी मिल सकता है। ठीक है, तो मिनिमम कितनी जेल होगी? तो मिनिमम तुम्हें 10 साल की जेल हो सकती है और मैक्सिमम तुम्हें आजीवन कारावास हो सकता है। आजीवन कारावास का मतलब होता है 20 वर्ष के बराबर। ठीक है, और अगर ये इसमें अपवाद है, यदि रेप पुलिस ऑफिसर ने किया हो, लोक सेवक ने किया हो, स्कूल स्टाफ ने किया हो, जेल स्टाफ ने किया हो, किसी रिश्तेदार ने किया हो, या सांप्रदायिक दंगे में हुआ हो, या बार बार रेप हुआ हो, या फिर हॉस्पिटल स्टाफ ने किया हो,
तब जो दंड है उसकी कंडीशन अलग है। तब जो मिनिमम तुम्हें दंड मिलेगा वो 10 साल मिलेगा, लेकिन मैक्सिमम तुम्हें आजीवन कारावास भी मिल सकता है और शेष पूरा जीवन, जब तक तुम मरो ना तब तक जेल में सड़ते रहो, ऐसा भी मिल सकता है। ठीक है, तो ये क्लास होती है कंप्लीट। नेक्स्ट क्लास करेंगे कल, रिवीजन क्लास थी ये।